जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। जिस तरह एक जलते हुए दिए से हजारों दीपक रोशनी करते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती है, उसी तरह खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं और कभी कम नहीं होती है। जीवन में आप चाहे जितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे अच्छे शब्द सुन लो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, तब तक कोई उसका फायदा नहीं होता है। क्रोध में हजारों क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा है मौन वह एक शब्द है जो आपके जीवन में शांति लाता। हमेशा क्रोधित रहना जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से पकड़ रखने के समान। यह क्रोध सबसे पहले आपको ही जलाता है। नमस्कार, जय हिंद, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम एक ऐसे महान शख्सियत या मानवता का पाठ पढ़ाने वाला, मानव धर्म का पालन करने वाले महान आत्मा के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है तथागत गौतम बुद्ध। साथियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसी दिन उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। इस बार बुद्ध पूर्णिमा 16 मई को है। भगवान बुद्ध का जन्म 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण ये तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले एक प्रमुख त्योहार है। यह वैशाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जहां बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बौद्ध अनुयायियों के लिए खास महत्व रखता है, तो वही हिंदू के लिए भी इस दिन एक अलग महत्व रखता है। हिंदू और बुद्ध में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इंसान यदि करुणा और मानवता को समझ लिया, उस पे काम करने लगा, तो मैं समझता हूँ कि वह इंसान मानव है, वह बुद्धिस्ट है। साथियों, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनको बुद्धत्व की प्राप्ति भी हुई थी। साथियों, यदि मैं बिहार का बात करूं, तो बिहार स्थित बोधगया नामक स्थान हिंदू और बौद्ध धर्मावलंबियों के पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ सत्य के खोज के लिए 7 वर्षों तक वन में भटकते रहे। यहाँ वहां ठोकर खाते रहे। उन्होंने कठोर तपस्या किया और वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व के ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है।
बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में स्थित महापरिनिर्वाण विहार पर एक महा का मेला लगता है। इस विहार का महत्व बुद्ध के महापरिनिर्वाण से है। इस मंदिर का स्थापत्य अजंता के गुफाओं से प्रेरित है। इस विहार में भगवान बुद्ध की लेटी हुई, याद रहे साथियों कि अजंता के गुफाओं में बिहार में भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति रखी गई है, जिसका लंबाई है 6.1 मीटर, जो लाल बलुई मिट्टी की बनी हुई है। यह बिहार स्थित स्थान पर बनाया गया है। साथियों, जो वृक्ष था या जहां बोधि की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है और बुद्ध के अनुयायियों के द्वारा उसका पूजा किया जाता है। वह बिहार के पूर्व हिस्से में एक स्तूप के रूप में है। वहां पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। यह मूर्ति भी अजंता में बनी भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण मूर्ति की प्राकृतिक है। साथियों, बुद्ध के विचारों को आज श्रीलंका व अन्य पूर्व एशिया देशों में इस दिन को बहुत ही धूमधाम उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दिन बौद्ध अनुयायियों के घर में दीपक जलाए जाते हैं और फूलों से घरों को सजाते हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि विश्व भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी बोध गया आते हैं और प्रार्थना अर्चना करते हैं। इस दिन बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है। विहारों व घरों में बुद्ध की मूर्ति पर फल फूल चढ़ाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, दीपक जला करके पूजा करते हैं, बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं और शाखाओं को हार व रंगीन पताका, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि शादी विवाह में पताका टाइप का जो पतंगी लगाई जाती हैं, उससे घर को सजाते हैं। वृक्ष के आसपास दीपक जलाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, सुगंधित पानी, फल फूल आदि तमाम इस तरह से अपने अपने इच्छा के अनुसार अपना पूजा पाठ करते हैं और पुण्य की प्राप्ति करते हैं। पिंजरों से पक्षियों को भी मुक्त कर दीजिए। पिंजरा होता है, वहां से पक्षियों को मुक्त करते हैं, स्वतंत्र करते हैं। हमें भी पक्षियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए, उनको स्वतंत्र कर देना चाहिए। सबका अपना अधिकार होता है। यह आकाश, यह अंबर सभी के लिए खुला है और सभी का अधिकार है कि इस अंबर आकाश में अपने पंख को पसारें और अपना उड़ान भरें। इसलिए गौतम बुद्ध कहते थे कि आप किसी को कैद करके मत रखिए, आप उसको छोड़ दीजिए। यदि वे आपका होगा तो आपके पास जरूर आएगा, यदि वह आपका नहीं है तो वह आपके पास नहीं आएगा। उसको जहां अच्छा लगेगा वह अपना स्वयं रास्ता चुन लेगा। इसलिए करुणा और मानवता पे बल दीजिए और अपने आप को समाज में एक अच्छे मानव के रूप में पेश करिए। साथियों, जब भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में हिंसा, पाप और मृत्यु के बारे में जाना, तब से उन्होंने मोह माया को त्याग दिया और अपने परिवार को छोड़ करके जिम्मेदारियों से मुक्ति ले ली और दुख सत्य की खोज में निकल पड़े। इसके बाद बुद्ध को सत्य का ज्ञान भी प्राप्त हुआ। वही वैशाख पूर्णिमा की तिथि का भगवान बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं से विशेष संबंध है। इसी वजह से हर साल
बैसाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। जय